नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद एक नई थ्योरी सामने आ रही है जिसे हार्प टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। तुर्की ज़लज़ले के बाद ये लफ्ज़ बाकायदा ट्रेंड पर रहा। ये भी कहा गया कि हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया की तबाही का एक खुफिया मंसूबा है या फिर दुनिया को अपनी उंगलियों पर जलाने का एक प्लान है। क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है और इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? हार्प यानी हाई फ्रिक्वेंसी ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। ये प्रोजेक्ट अमरीकी फ़ज़ाइया, अमरीकी नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम नामी अमरीकी इदारों ने तैयार किया है, जिनके पीछे इन्हीं खुफिया तंजीमों का हाथ है जिनका जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं। ये यहूदी खुफिया तंजीमें मज़ीद बड़े बड़े इदारे और खुफिया तंजीमों को चलाती हैं ताकि उनके असल मालिकान और उनके खुफिया कामों को आसानी से ना जांचा जा सके। हार्प टेक्नोलॉजी का सबसे मशहूर स्टेशन गकोना, अलास्का में वाक़या है। ये जगह अमरीका फ़ज़ाइया की थी जिसे हार्प टेक्नोलॉजी के एंटीनास लगाने के लिए मुख्तस किया गया। हार्प दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो आम रेडियो सिग्नल्स की तरसील की तरह काम करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इनका मकसद इन एंटीनास से निकलने वाली शुआओं को फ़िज़ा में मतलूबा मुकाम पर भेजकर इस एनर्जी को मखसूस खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। इन शुआओं को आयनोस्फीयर नामी फ़िज़ाई लेयर में भेजकर मौसमी तब्दीलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयनोस्फीयर फ़िज़ा में मौजूद एक लेयर यानी तह का नाम है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं जो रेडियो शुआओं को रिफ्लेक्ट करते हैं या आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि मोड़ते हैं। ये लेयर मेसोस्फीयर के ऊपर होती है जो तकरीबन ज़मीन की सतह से 80 से 1000 किलोमीटर ज़मीन की सतह से ऊपर होती है। तहकीक से अंदाज़ा लगाया गया है कि इस हार्प रेडियो स्टेशन अलास्का में 180 एंटीनास लगाए गए हैं जो तकरीबन 72 फुट ऊंचे हैं। इन सब एंटीनास को इस तरतीब से जोड़ा गया है कि तमाम एंटीनास से निकलने वाली शुआएं अलग अलग शुआओं को भेजने के बजाय एकजुट ताकतवर शुआओं को भेजने का काम करते हैं। इस तरह ये सब एंटीनास एक बड़े एंटीना का काम सरअंजाम देते हैं। ये एंटीनास फ़िज़ा में टनों के हिसाब से एनर्जी भेजने का काम करते हैं जिसे ELF लहरें कहते हैं। ये फ़िज़ा में 3.6 मिलियन वाट्स की ताकत वाली शुआएं भेज सकते हैं जो किसी भी उड़ते हुए जहाज़ के इंजन को बआसानी से एक ही झटके से पिघला सकती है। हार्प अलास्का इस स्टेशन से निकलने वाली शुआओं की मिकदार आम रेडियो स्टेशन के मुकाबले में 72,000 रेडियो स्टेशन जितनी ताकतवर शुआओं को फ़िज़ा में भेजने का काम करता है। यानी ये हार्प का सिर्फ एक स्टेशन ही अंदाज़न 36 लाख वाट की शुआओं को फ़िज़ा में भेज रहा है, जबकि आम रेडियो स्टेशन से निकलने वाली शुआएं ही लोगों के दिमागों में थकावट और दर्द का सबब बन रही हैं और जहाज़ों के एविएशन सिस्टम का अच्छा खासा काम डिस्टर्ब कर रही हैं। ये थ्योरी कि हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए आज खुद माहौलियाती तब्दीली पैदा कर सकता है या नहीं, इससे दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंच सकता है या नहीं, लेकिन ये बात अपनी जगह मुस्लिम है कि अमेरिका यहूदी लॉबी के अंडर कंट्रोल होने के सबब किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए इसकी अपनी आवाम की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी।